हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि क्या फ़र्क होता है एक स्पिरिचुअल पर्सन में और एक नॉर्मल आदमी की जो डेली लाइफ हो सकती है या फिर उनके लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आते हैं या क्या-क्या चैलेंज आते हैं। आज हम उनके ऊपर डीपर लेवल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। क्या फ़र्क होता है एक स्पिरिचुअल पर्सन में और एक नॉर्मल पर्सन में? जी हाँ, अगर आप इन फ़र्क को समझ लोगे, तब आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली 369 डिग्री चेंज हो सकती है। लेकिन आपकी लाइफ तभी चेंज होगी जब आप इन दोनों फ़र्क को समझना होगा, क्योंकि जो तुम्हारी ज़िंदगी होती है वो अलग होती है, लेकिन एक जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है उसकी ज़िंदगी भी अलग होती है। पहले समझते हैं जो नॉर्मल व्यक्ति है या फिर नॉर्मल आदमी है, कोई भी हो सकता है इसमें, आदमी, औरत या लड़का, लड़की, कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन, पर्टिकुलर किसी को लेके नहीं चल सकते, लेकिन कोई भी हो सकता है। पहले हम उस नॉर्मल आदमी की बात करते हैं कि उनकी जो डेली लाइफ है या फिर उनके लाइफ में क्या-क्या होता है, जो एक स्पिरिचुअल पर्सन के साथ होता है या फिर जो उनके साथ होता है। तो पहले हम उनकी डेली लाइफ के हिसाब से बात करते हैं। जो नॉर्मल आदमी होता है, जो नॉर्मल आदमी होता है, उनकी जो डेली लाइफ होती है, वो सुबह सुबह उठने से लेके शाम तक सोने तक का उनका जो शेड्यूल्स होता है वो फिक्स होता है। लेकिन वो है कि कभी तो जल्दी उठ जाते हैं, कभी लेट उठते हैं, या फिर कभी भगवान को मानते हैं, कभी भगवान को नहीं मानते हैं। लेकिन बार-बार उनके साथ वो घटना होती रहती है जो उनकी लाइफ में ना तो कभी हुई है, ना कभी होने वाली थी। लेकिन वो घटना उनके साथ होती है क्योंकि वो उन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करता है या फिर उनके माइंड में वो चलता है जो एक स्पिरिचुअल पर्सन की सोच वहाँ से खत्म होके आगे की ओर चलती है। और जो एक नॉर्मल आदमी होता है, जो एक नॉर्मल आदमी होता है, वो सुबह काम पे जाता है, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी जॉब हो, वो काम पे जाता है, काम करता है, वापस घर पे आता है, या फिर वो गलत चीज़ों में संगत करता है। जब वो पूरे दिन का जब थकान होता है, जब उनकी पूरे दिन की थकान होती है, वो गलत चीज़ों में ऐड करके उन एनर्जी को वेस्ट कर देता है, एनर्जी जहाँ की एनर्जी वहाँ उनकी एनर्जी को कहीं और दूसरी जगह लगाना चाहता था, लेकिन वो उन ऐसी गलत चीज़ों में या ऐसी गलत आदतों में लगा देता है जहाँ पर उनकी जो 100% जो एनर्जी होती है, जो सोल की एनर्जी होती है, वो चेंज हो जाती है। तो इसीलिए उनकी जो लाइफ है वो कभी-कभार तो सही चलती है, लेकिन कभी-कभार उनके विपरीत चलने लग जाती है। और वो भगवान को बार-बार दोष देता रहता है कि भगवान मेरे साथ ये क्यों गलत करता है या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन वो इस बात को समझते नहीं है ना, क्योंकि उनका जो लाइफ चल रहा है वो एक लर्निंग प्रोसेस है। और लर्निंग प्रोसेस में उनको हर एक चीज़ से सीखना होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उनको सब कुछ चीज़ें सीखने पर ही वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी का माइंड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो सोच बढ़ा सकता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल व्यक्ति के आगे वो एक नॉर्मल की तरह ही सोचेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों का माइंडसेट और एक नॉर्मल आदमी का माइंडसेट में रात और दिन का फ़र्क होता है। और जो नॉर्मल आदमी होता है उनकी दिनचर्या तो ऊट-पटांग होती है, लेकिन उनका जो डेली लाइफ का जो रूटीन्स होता है, वो भी ऊट-पटांग हो जाता है। क्यों? वो 4 दिन जल्दी उठता है, 4 दिन वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, तो 4 दिन वापस लेट उठता है। क्योंकि जो उनकी जो डेली लाइफ होती है, वो उनको काम, 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 काम उसी काम में वो उलझा हुआ रहता है, तो इसीलिए उनकी लाइफ बार-बार चेंजेज़ होते रहते हैं। उनके लाइफ में चेंजेज़ आते हैं, बहुत सारे चैलेंज आते हैं, चेंजेज़ भी आते हैं, चैलेंज भी आते हैं। लेकिन वो उन चैलेंज को वो समझता नहीं है। वो उनको कोसता रहता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है या मैंने क्या किसी का किया। वो बार-बार उस गिल्ट में पड़ा रहता है या फिर उन गलतियों में पड़ा रहता है जो उन्होंने पास्ट में की, या फिर जो गिल्ट हो रहा है उसी में ही वो डूबा रहता है। जो नॉर्मल आदमी होता है उसी में ही पड़ा रहता है, उसी में ही वो सब कुछ करता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता है। जब तक आगे नहीं बढ़ता है तो तब तक नॉर्मल आदमी की ज़िंदगी ना तो चेंज हो सकती है और ना कभी होने वाली है। क्योंकि जो वो सुबह उठने से लेके शाम तक वापस होता है, उनको सिर्फ़ एक ही चीज़ दिखता है, काम, काम, काम। काम दिखता अच्छी बात है, काम करना भी चाहिए, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए जो हमको वाक़ई में कुछ चीज़ें दे सकता है, प्रॉफ़िट दे सकता है। अगर हम किसी गलत आदतों के ऊपर या फिर किसी गलत चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे, तो वो हमारे लिए काम करने वाली नहीं है।
अब बात करते हैं एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है, उनकी डेली लाइफ में क्या-क्या चैलेंज होते हैं, या क्या-क्या चेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में, उनके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है, वो एनी टाइम उन चीज़ों में या उन प्रोसेस में रहता है जहाँ पर उनको सीखने को मिल रहा है। वो लर्निंग लेता रहता है, हर एक चीज़ से, हर एक इंसान से लर्निंग लेता रहता है कि उसने मेरे साथ ये किया तो मैं इससे क्या लर्न ले सकता हूँ या क्या सीख सकता हूँ। और स्पिरिचुअल पर्सन की जो दिनचर्या होती है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है उनकी जो दिनचर्या है वो सुबह सूरज उगने से पहले या फिर ब्रह्म मुहूर्त में ही उनकी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो सबसे पहले एक ही काम करता है, खुद के साथ बैठता है। यस, वो खुद के साथ बैठता है, वो मेडिटेशन करता है और मेडिटेशन करने के साथ साथ अपनी सांसों पे ध्यान लगाता है और उन चीज़ों पे ध्यान लगाता है जहाँ उनको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है, या फिर उन गलत आदतों की तरफ ध्यान लगाता है कि उनको लगता है कि ये गलत मेरे लिए, मेरी आदत ये गलत है, इनको मैं नहीं करूँगा तो मेरी लाइफ में और भी आगे आने वाले चांस बुरे प्रभावों से मैं बच जाऊँगा। और स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है ना, उनकी जो दिन की जो शुरुआत होती है वो ऐसे चीज़ों से होती है जहाँ पर भक्ति हो सकती है, भजन हो सकते हैं या फिर किसी के प्रवचन हो सकते हैं। उन प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन हो सकते हैं। बहुत ऐसे साधु संत हैं जो उनके प्रवचनों से उनकी जो दिन की शुरुआत होती है, जो उनको सुकून सा देता है, उसी से ही उनकी स्पिरिचुअल पर्सन की जर्नी शुरुआत हो जाती है या फिर उनका दिन शुरुआत हो जाता है। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, उनका हार्डवेयर एक ही है, दो पैर, दो हाथ, एक मुंह, एक दिमाग, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि दोनों में सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में चेंज है। यस, उनका शरीर दोनों का एक ही है, जो नॉर्मल आदमी है उनका भी शरीर सेम है, जो स्पिरिचुअल पर्सन है उसका भी सेम है, लेकिन दोनों का दिमाग पूरा अलग होता है। स्पिरिचुअल पर्सन के साथ अगर आप गलत भी कर लोगे ना, पहली बात तो वो तुमको माफ कर देगा कि जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन आप स्पिरिचुअल पर्सन की जो, अगर आप उनकी सोल के ऊपर आप अगर गलत करोगे या फिर उन सोल के साथ गलत करोगे जो स्पिरिचुअलिटीज में जुड़ा हुआ है, तब वो तुमको ना तो माफ करता है, अगर वो माफ कर भी देता है तो उनके जो इष्ट देव हैं, जो भी वो उनको मानता है, जिनकी वजह से वो स्पिरिचुअलिटीज में आया है, वो आपको जवाब देते हैं कि आपने उनके साथ गलत नहीं करने का था, आपने उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करने का था। तो वो तो भले ही जवाब दे ना दे, जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो जवाब दे ना दे, लेकिन वो प्रकृति के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, भगवान के द्वारा वो जवाब आपको मिल ही जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है उन व्यक्ति के साथ कभी भी छल ना करें। क्योंकि जो तुम्हारी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी भर के आ रही है या फिर जो तुम्हारे काम रुक बनते बनते रुकते जा रहे हैं, उनका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने स्पिरिचुअल पर्सन को कहीं ना कहीं हेट किया है। और स्पिरिचुअल पर्सन कभी भी भीड़ में नहीं दिखेगा। यस, जो नॉर्मल आदमी है वो 15-20 लोगों की भीड़ में बैठेगा या 15-20 लोग को लेके चलने वाला है, मतलब एक गैंग की तरफ लेके चलने वाला है या गैंग को लेके चलने वाला है। लेकिन जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है या तो किसी एक आदमी के साथ रहेगा या वो अकेला रहेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन को पता है कि मेरे सोल के लिए क्या सही है और क्या गलत है, उनको इस चीज का पूरा पता होता है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि उनके सोल के लिए क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होने वाला है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और एक सबसे बड़ी खास बात ये है स्पिरिचुअल पर्सन की, अगर स्पिरिचुअल पर्सन जो डीपर लेवल से जुड़ा हुआ है, जिनको लगता है कि आध्यात्मिकता क्या होती है या फिर मैं इनके ऊपर बहुत डीपर लेवल में काम कर चुका हूँ, जब वो कोई भी एक शब्द बोलता है या फिर कोई भी भविष्यवाणी वाला शब्द बोलता है ना, चाहे आने वाले समय में हो, तो वो 90 टू 95% वो बात सच हो जाती है। वो आज भले ही हमको मजाक लग रही है, क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन जो बोलता है ना, जो भी उनके भविष्यवाणी के जो शब्द होते हैं, वो उनके अंदर के सोल से निकलते हैं। चाहे वो दुआ के रूप में हो सकते हैं, चाहे वो बदुआ के रूप में हो सकते हैं। जो अंदर की उनकी सोल बोल रही है ना, वो शब्द नहीं बोल रहे हैं, उनकी जो सोल बोल रही है, जो इतनी पवित्र हो चुकी है उनकी सोल, जो उनकी सोल बोल रही है ना, तभी वो ऐसे भविष्यवाणी करता है। और उनकी भविष्यवाणी पे कभी मजाक मत बनाना, क्योंकि वो जो बोलता है वो तुम्हारी लाइफ में या हमारी लाइफ में या आसपास कहीं ना कहीं होता है, ये होने वाला है। लाइफ में कहीं ना कहीं एक बार भी होगा, चाहे 1 घंटे के लिए भी हो, लेकिन वो होगा।
तो इसीलिए कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल डीपर लेवल से स्पिरिचुअलिटीज़ में जुड़ा हुआ है या स्पिरिचुअलिटीज़ में जुड़ा हुआ है, उन व्यक्ति की जो भविष्यवाणी होती है उसके ऊपर कभी भी संदेह न कर सकते हैं। आप आप संदेह ना करें, क्योंकि वो जो बोलता है, वो पहले सोच विचार के बोलता है। उस इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिविटी के रूप में होती रहती है। इसीलिए कहते हैं कि स्पिरिचुअल व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलता है। और यही सबसे बड़ा फ़र्क होता है कि एक स्पिरिचुअल पर्सन के साथ और एक नॉर्मल आदमी के साथ। यही सबसे बड़ी दिनचर्या होती है।